सोचना उछना कि क्या बनाऊं माँ जी। रोज रोज मत पूछा कर बेटा, मैं तो कह ही चुकी हूँ। तो जो भी बनाएगी मैं खुशी खुशी खा लूंगी। अब इस घर की जिम्मेदारियां सब तेरे ऊपर है। तेरा जैसे मन करे वैसे घर चलाए, सब कुछ तेरे ऊपर डालकर मैं तो आराम से भैया भगवान का भजन वजन करूंगी। अरे नहीं मम्मी जी, आप मेरी सास है तो क्या आपसे पूछकर भी ना बनाऊं मैं खाना? बताइए ना क्या बनाना है, जो आप कहेंगी मैं वही बना दूंगी। मैडम वो आपने साफ सफाई के लिए बोला था ना, तो पूरी सड़क साफ हो गई है। जितना आपने बोला था उतना ही साफ किया है। आपके पड़ोसियों के और बिल्कुल भी साफ नहीं किया है। आपने कहा था ना कि सिर्फ इतना ही साफ करना, उतना ही साफ किया है। तो मैडम हमें थोड़ा मेहनताना दे दीजिए, हम सब निकले फिर। अरे भैया जैसा मेरी बहू ने कहा हो उतना ही साफ करो। और जहाँ तक रह गया मेहनताने की बात, वो सब भी मेरी बहू ही देखेगी। बेटा बहू तो देख ले सब। क्या भैया आपको पैसे देकर मैंने बुलाया था ना साफ सफाई के लिए सड़क की। आप मम्मी जी से क्या बात कर रहे हो? ये सब कुछ मैं देखती हूँ, मम्मी जी को क्या पता इस सब के बारे में। मम्मी जी अब कुछ संभालती नहीं, सब मैं ही संभालती हूँ। अरे पूरा मोहल्ला चमका दिया मैंने जब से मैं आई। तो मैंने ही तो यहाँ लाइट लगवाई, सड़क साफ कराई, नाला साफ कराया। और आप तो जानते ही हो ना, कूड़ा तो सब फेंकते हैं लेकिन साफ सिर्फ मैं करवाती हूँ। और इसीलिए मैंने कहा कि सब मेरे ओर का ही साफ करना, उधर ही कूड़ा जलाना, और पड़ोसियों की ओर मत साफ करना। हाँ ठीक है बहन जी, जैसे आपने कहा था वैसे ही साफ कर दिया है सब कुछ। हाँ लाइए फिर, चलो मैं अपना मेहनताना दे दीजिए। चलो मैं ये लो अपने 50 रुपए पकड़ो। 50 रुपए? अच्छा मालकिन ठीक है, इतना ही ले लेता हूँ, चलता हूँ। देखा माँ जी आपने कितनी काबिल हूँ मैं। घर से लेकर बाहर तक सब मैं ही संभालती हूँ। मैं ही ना आई होती आपके घर में तो आपका पता नहीं क्या होता। इस मोहल्ले में जब मैं आई तो मैंने यहाँ की भी व्यवस्था कितनी सही करवा दी। उससे पहले तो ये सब कितना खराब था। ना तो यहाँ पे लाइट चलती थी, ना ही तो बिजली की कोई व्यवस्था सही से थी। सब मैंने करवाया, पानी का हैंडपंप गड़वा दिया, इतना इतना सब कुछ करवाया मैंने। मैं ही ना आई होती तो ये मोहल्ला भी बेकार रहता। इतनी काबिल हूँ मैं। हाँ बहू तू बहुत काबिल है बेटा, इसीलिए तो मैं कुछ कहती नहीं। तू अपना जैसे मन कहे वैसे सब संभाल। मैं कहाँ कुछ, अब इसीलिए मैं कुछ बोलती ही नहीं। तू अपना देखभाल सब जैसे तेरा मन करे। मैं तो बस भजन पूजा करूंगी। अब सब कुछ तेरे ऊपर डालकर मैं तो आराम से हो गई। अरे माँ जी डालेंगी कैसे नहीं, आप इतना कुछ संभाल ही ना पाती। कितना अच्छे से सब कुछ मैं मैनेज कर रही हूँ, घर से लेकर बाहर तक। और कोई कर सकता है क्या? मेरे जैसी लड़की मिल गई आपके बेटे को। ये तो आप अपनी खुशनसीबी जानिए कि मैं आपके घर में बहू बनकर आ गई, वरना फिर ना तो ये मोहल्ला रोशन होता, ना तो ये घर ही। हाँ बहू हाँ। और जहाँ तक बात है जिम्मेदारियाँ डालने का, तो डालने की क्या बात है, मैंने खुद ही ले ली। और कोई मेरे बराबर काबिल है क्या इस घर में संभालने वाला? और आप ही कितनी काबिल है माँ जी। आप भी पहले भी तो थी, आपने क्या सही करा लिया यहाँ? अब मैं सही करवा रही हूँ ना, देखो सब कुछ कितना बढ़िया हो गया। हाँ बहू हाँ। अच्छा ठीक है बहू, बेटा मैं जा रही हूँ थोड़ा पूजा पाठ करने, फिर थोड़ी देर में मुझे कुछ खाने वाने के लिए दे देना, ठीक है बहू? हाँ हाँ माँ जी दे दूँगी। आप ऐसा क्यों कह रही हैं कि जैसे मैं आपको खाने के लिए ही नहीं देती? आप जाओ, आपके थोड़ी देर बाद में लाकर अभी कुछ खाने के लिए दे जाती हूँ, जाओ आप। मेरे बराबर कोई काबिल हो ही नहीं सकती, इतनी काबिल औरत हूँ मैं। अगर मैं ही ना होती तो पता नहीं क्या होता इस घर का, इस मोहल्ले का। भाभी, ओ भाभी। अरे देवा जी आज आप इतनी जल्दी कैसे घर आ गए? सब ठीक तो है ना आपके ऑफिस में? देखिए काम से कोई समझौता मत करिए, काम बहुत जरूरी है। और आपकी तो सरकारी नौकरी है, जरा सा इधर से उधर हुए नहीं कि जो बड़े अधिकारी लोग हैं आपको रेस्टिकेट भी करवा सकते हैं। तो अपने टाइम से ही आया जाया करिए, इधर उधर मत करा करिए। अपनी नौकरी पर पहले ध्यान दीजिए, पैसा ही सब कुछ है दुनिया में। और इस घर का खर्चा चलाना भी तो बहुत जरूरी है, इतने सारे लोग खाने वाले हैं। आप तो जानते ही हैं आपके भैया कितना कमाते हैं, तो सब आप ही को देखना है। और क्या हुआ आपकी तनख्वाह का? आज 8 तारीख हो गई, आपकी तनख्वाह नहीं आई अभी तक। अरे भाभी बस वही बताने आया था, सैलरी मिल गई है, लीजिए सारी सैलरी आपको दे रहा हूँ मैं। लीजिए भाभी, इस महीने की तनख्वाह पूरे 25,000 है, लीजिए। लाइए देवर जी, रख लेती हूँ। 25,000 में क्या ही होगा, इतना बड़ा घर परिवार है। आप दोनों भाई हैं, मैं हूँ, माँ जी हैं, मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, इतना बड़ा घर है, इतना सारा खर्चा है। इसमें आपका 25,000 कहाँ ही पता चलता है। पर रख लेती हूँ कि थोड़ा बहुत कुछ तो हो जाएगा। और देवर जी कहीं और से भी कुछ जुगाड़ हो सके तो थोड़ा रुपए पैसे पर ध्यान दीजिए। इधर उधर कहीं ट्यूशन व्यूशन कर लीजिए, थोड़ा कुछ पैसे और आ जाया करेंगे। आप तो जानते ही हैं
आपके भैया मात्र 15,000 ही कमाते हैं, इतने में घर का खर्चा चलेगा कैसे? अरे भाभी आप ये रखो, इतने में सब हो जाएगा, आप चिंता मत करो। हाँ ठीक है, किसी तरह मैनेज कर लूंगी मैं। आखिर मैं इतनी काबिल हूँ, मैं ही इतने कम पैसों में ये घर चला सकती हूँ और कोई चला नहीं पाएगी। अम्मा जी से बोल दिया था कि पैसे नहीं है, तो उनसे भी 50,000 मिल गया, और इनसे भी बोल दिया था कि पैसे नहीं है, इनसे भी 25,000 मिल गए थे, और देवर जी भी लाकर 25,000 दे गए। कुल मिलाकर 1 लाख रुपए हो गए हैं। घर का खर्चा तो मैं जैसे तैसे करके पूरा कर ही लूंगी, बहुत होगा 20,000, तो 80,000 तो मेरी पार्टी, मेरी साड़ी, मेरे गहने के लिए है। खूब सब बेवकूफ़ है इस घर में, मैं इतनी काबिल हूँ, अभी तो मेरा जो मन करता है, जैसे मन करता है, मैं पैसे चला लेती हूँ। पैसे तो मिल ही गए हैं, सोच रही हूँ कि और पैसे इकट्ठा करके एक बढ़िया सोने का हार गढ़वा लेती हूँ। लेकिन अभी वो विमला थी ना, विमला को दिखाना था ना मुझे वो 15,000 वाली साड़ी लेकर। हाँ हाँ, वो नई नई साड़ी आई है ना जिमिचू वाली, वही जिमिचू वाली साड़ी, उसको लूँगी मैं 15,000 वाली साड़ी, उसको पहन कर दिखाऊंगी मैं विमला को। और उसके साथ में सोच रही हूँ बढ़िया बढ़िया झुमके उमके गढ़वा लेती हूँ, इतना सारा पैसा तो है ही। और फिर किटी पार्टी के लिए 10,000 निकाल कर अलग से रख लूंगी, मेरा तो काम बन गया। वाह, क्या मस्त लग रही है साड़ी मेरे ऊपर, जैसे मेरे लिए ही बनी थी। हाँ हाँ, 15,000 की थी, कोई यार ले भी ना पाता, मैं ना लेती तो। अरे बड़ी बहू, बड़ी बढ़िया साड़ी खरीदी तुमने, ये तो बड़ी महंगी होगी, है ना? हाँ तो और नहीं तो क्या कांता मौसी, है तो ये बहुत ही अच्छी साड़ी है, और थोड़ी महंगी भी है। सस्ती चीजें मैं पहनती ही नहीं। अब भाई मेरे इज्जत का सवाल है, इतनी पढ़ी लिखी, इतनी काबिल हूँ मैं, और क्या मैं ऐसी बेकार की साड़ी पहनूंगी? मैं तो महंगी ही साड़ी पहनूंगी ना। कितनी सुंदर लग रही हूँ मैं इस साड़ी में। हाँ बड़ी बहू, वाकई तुम बहुत प्यारी लग रही हो। वैसे कांता मौसी, आप हमारे घर में कैसे आ गई आज? इधर का रास्ता कैसे भूल गई? अरे बड़ी बहू, तुम्हारी शादी हुए इतना साल हो गया, अब तुम्हारे देवर की बारी है, सरकारी नौकरी पा गया है, सोचा उसकी भी शादी करा दूं। शादी कराना तो बड़ा ही पुण्य काम होता है, तो सोचा कि उसके लिए एक अच्छा रिश्ता मिला था, तो वही तुम्हारी माँ जी को बताने आई थी, तुम्हारी मम्मी जी को। अच्छा बहू, तुम कहीं जा रही हो ना? जाओ, तुम्हारी मम्मी जी तो अंदर ही होंगी ना, पूजा पाठ कर रही होंगी। एक कांता भी ना मेरी खुशी देख नहीं पाती है। कांता काकी, इतना गुस्सा आ रही है मुझे इसके ऊपर, पाऊँ तो इसका सर ही फोड़ दूं मैं। अरे अभी देवर की सारी तनख्वाह पर कुंडली मारकर बैठी हूँ मैं, आराम से जो भी आता है सब मेरे पास ही आता है। उसकी शादी हो जाएगी तो सारा पैसा वो अपनी पत्नी को देगा, फिर मेरा क्या होगा? नहीं नहीं, उसकी शादी अभी नहीं होनी चाहिए, पर मैं इसे कैसे समझाऊं, इसे कैसे रोकूं मैं? वो कांता मौसी, वो अभी ऐसा है ना कि माँ जी को अभी पूजा करने में बहुत समय लगेगा, तो एक काम करो ना, आप फिर आ जाना, अभी आप जाओ अपने घर जाओ। मैं भी जा रही थी बाहर, मेरी सहेली के घर में पूजा है ना, मैं वहीं पर जा रही थी, आप जाओ। अरे नहीं नहीं, बिटिया की शादी की बात है, वो लोग भी कितना इंतजार करेंगे, और अच्छा सरकारी लड़का है तो मैं तुम्हारी माँ जी को बता दूं तभी जाऊंगी। अब बेटे की शादी उनको भी तो करवानी चाहिए। अरे कितना समय हो रहा है, लड़का सरकारी नौकरी पाए हुए 4-5 साल हो गया, अब उसकी शादी हो जानी चाहिए। और किस उम्र में शादी करेंगी, वो बुढ़ा हो जाएगा तब। अरे कांता मौसी, मैं कह रही हूँ ना, आप जाओ, मैं देख लूंगी, मैं बता दूंगी मम्मी जी को कि आप आई थी, फिर वो आपको बुला लेंगी सही समय से, आप जाओ अभी। अरे क्या हुआ दुल्हन, कौन आ गया है, इतना चिल्ला रही हो तुम बेटा? अरे बहुत अच्छा हुआ आप आ गई मम्मी जी, वो कांता मौसी आई है, वो देवर जी के लिए कोई रिश्ता लेकर। नमस्ते दीदी। आप ही से बात कर रही थी, बहुत देर से खड़ी थी, बहू कह रही थी कि अभी पूजा उनकी लंबी चलेगी, तो कह रही थी आप जाओ, थोड़ी देर बाद आना। अरे नहीं नहीं कांता, सही कह रही हो, बेटे की शादी जल्दी ही कर देनी चाहिए, उसे सरकारी नौकरी पाए हुए भी 4-5 साल हो गया। बड़े बेटे की तो घर गृहस्थी चल गई, अच्छा खासा उसका बच्चा हो गया, अब स्कूल भी जाने लगा, अब छोटे बेटे की शादी कर दूं, फिर मैं उसके बाद गंगा नहाऊं। हाँ तो काकी, बहुत ही संस्कारी परिवार की लड़की बता रही हूँ तुम्हें, बहुत ही अच्छी लड़की है, और सुंदर भी है, पढ़ी लिखी है, और समझदार भी है। बस बात यह है कि वो लोग ज़्यादा दान दहेज नहीं दे पाएंगे, और तुमने तो पहले ही कहा था कि तुम्हें दान दहेज ज़्यादा चाहिए नहीं, बड़ों बहू से भी तो तुमने ज़्यादा दान दहेज नहीं लिया था, तो मुझे लगा ये रिश्ता तुम्हारे लिए सही रहेगा। अरे लड़की से मैं मिली हूँ, बहुत ही सीधी, बहुत ही समझदार और बहुत ही संस्कारी बिटिया है। अरे तो फिर ठीक है ना कांता, इसमें फिर ज्यादा देर क्यों करनी, चट मंगनी पट ब्याह कराओ, तुम्हें लड़की सही लग रही है तो फिर सही ही होगी, है ना बड़ी बहू? तुम क्या कहती हो? कहती तो मैं ये हूँ कि उसकी शादी ही ना कराओ, क्या जरूरत उसकी शादी कराने की,
सारे पैसे वो घर में दे रहा है, अच्छा खासा खर्चा चल रहा है, पर ये बुढ़िया से तो अभी कुछ बोल नहीं सकती। एक काम करती हूँ, अभी इससे अच्छा अच्छा बोल देती हूँ। हाँ 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 मम्मी जी, अच्छी लड़की है, गरीब घर की है, बढ़िया है, ठीक है, रिश्ता अच्छा है, काम मतलब सब हो जाएगा, आप रिश्ते की बात कराओ। ठीक है कांता, फिर जल्दी दिन तारीख रखो, जल्दी मेरे बेटे की शादी कराओ। मैं भी अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हूँ, अपना आराम से भजन पूजा में कर सकूँ, वरना चिंता लगी रहती है कि कहीं लड़का किसी और को भगा भगा के ले आया तो और दिक्कत हो जाएगी। समझ रही हो ना, लड़का है, कितना टेंशन लगी रहती है, पता नहीं किस घर की कौन सी बिटिया उठा लाए, पता नहीं वो घर कैसा संभाले। देखो ना, बड़े बेटे ने इतनी अच्छी शादी की है, इतनी अच्छी बहू है मेरी बड़ी बहू, सब कुछ संभाल रखा है इसने, ऐसे ही मुझे अपनी छोटी बहू भी चाहिए। क्या ही कहूँ इनसे, इनसे कह दूंगी तो अभी इन्हें बुरा लग जाएगा, और मैं बोल भी तो नहीं सकती। इनकी बड़ी बहू के लक्षण जो है ना, इस हिसाब से अगर छोटी बहू भी ये मांगने लगी इसी के जैसी ना, तो इनका घर का तो बंटा धार हो जाएगा। हाँ क्यों नहीं दीदी, बिल्कुल। अच्छा मैं चलती हूँ, जल्दी फिर लड़की वालों से बात कराती हूँ, जल्दी से रिश्ता तय करवा लो। हाँ कांता जरा जल्दी करना। बहू, ये तुम इतना तैयार होकर कहीं जा रही हो क्या? अरे कहाँ जाऊंगी मम्मी जी, वो मेरी एक सहेली है ना, उसके घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा है, वही पूजा में जा रही हूँ, और मैं कहाँ जाऊंगी, मैं पूजा पाठ के अलावा कहीं और जाती ही नहीं। आप तो जानती ही हो मुझे, कितनी संस्कारी हूँ मैं, बेकार की जगह और पार्टी सार्टी ये सब मैं कहीं नहीं जाती, वो तो मैं सत्यनारायण भगवान की पूजा में जा रही हूँ। अच्छा बहू, भगवान की पूजा में जा रही हो तो प्रसाद जरूर लाना। अरे भगवान का प्रसाद मिल जाए, इससे बड़ा इस कलयुग में क्या ही किसी के पास कोई भी उपहार होगा। बेटा तुम मेरे लिए भी थोड़ा प्रसाद लेती आना, ठीक है बेटा? जी मम्मी जी बिल्कुल। सारा मूड खराब हो गया, अब तो मेरा कहीं जाने का ही नहीं मन कर रहा है। इतनी अच्छे से तैयार हुई थी, सोचा था आज विमला को जलाऊंगी, इतना बढ़िया मैंने जिमीचू वाली इतनी अच्छी साड़ी ली है मैंने, इतनी कढ़ाई है इस पे, कितनी सुंदर लग रही है, इतना सुंदर कलर है इसका, पर क्या ही कहूँ, विमला को जलाने से पहले तो मैं खुद जल भुन गई। अब देवर की शादी होगी, देवरानी आएगी, नहीं नहीं, मैं तो चाहती ही नहीं कि इस घर में कोई भी देवरानी आए। आएगी तो सारा पैसा वो अपने पास रखेगी ना देवर जी का, फिर मेरे पैसे तो कम हो जाएंगे। 2 महीने बाद। छोटी बहू, तुम्हें अब सब कुछ अपनी बड़ी दीदी से ही सीखना होगा, तुम्हारी जेठानी बहुत ही समझदार और बहुत ही काबिल औरत है, इनके जैसी जेठानी पाकर तो तुम धन्य हो गई। मैं तो बेटा ज्यादा कुछ सिखाने के लिए तुम्हें हूँ नहीं, मैं तो ज्यादातर पूजा पाठ में ही रहती हूँ, सब कुछ अपनी बड़ी बहू को सौंप कर मैंने तो सब चीजों से संन्यास ले लिया है बेटा। बस एक ही चीज की चिंता थी कि छोटी की जल्दी से शादी हो जाए, अच्छी सी दुल्हन घर आ जाए, और तुम घर आ गई। तुम्हें भी लोग कितना पसंद कर रहे थे, लोग कैसे कह रहे थे कि एकदम चांद जैसी बहू हो। बस बेटा मेरा घर अब तुम संभाल लेना, तुम दोनों देवरानी जेठानी मिलकर आराम से सुखी सुखी रहना, ठीक है बेटा? और बहू तुम्हें मैं क्या ही सिखाऊं, तुम्हें तो कुछ सिखाना मेरे बस की बात ही नहीं है, तुम्हें तो सब कुछ पहले से ही आता है। तुम्हारे जैसी समझदार बहू पाकर तो मैं धन्य हो गई, मेरा घर धन्य हो गया, ये मोहल्ला धन्य हो गया जो तुम यहाँ पर आई। बहू अब इस सब कुछ तुम्हें ही संभालना है बेटा, अब इससे कोई गलती होगी तो वो भी तुम्हें देखना है, और इसे कुछ नहीं आता ये भी तुम्हें देखना है, सब कुछ तुम्हें ही संभालना है, इसको देखना, इसको सिखाना और अपने जैसा बना देना। अरे मम्मी जी आप फिक्र न करो, मैं इसे बहुत अच्छे से रखूंगी। अच्छा भाभी, मैं भी चलता हूँ, शाम को आऊँगा, फिर आप जैसे मन कहे इसे सब समझा देना, ठीक है भाभी? अरे हाँ देवर जी आप बेफिक्र रहो, जाओ जाओ। अब क्या तुम्हें कमरे तक मैं ही छोड़ कर आऊँ? तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा दिया ना, जाओ बैठो जाकर अपने कमरे में, अभी तो तुम्हारे बैठने के ही दिन है, काम करने के तो मेरे हैं, जाओ चलो जाओ अपने कमरे में। अच्छा भाभी, 5-6 महीने के अंदर तुम्हें इस घर से ना निकलवा दिया ना, तो मेरा नाम भी आरती नहीं, जानती नहीं तुम मुझे, मेरे सर पर चढ़कर नाचेगी ये लड़की। मोहल्ले वाले कैसे कह रहे थे कि आपकी बड़ी बहू से कितनी ज्यादा सुंदर है ये, मुझसे ज्यादा सुंदर लगेगी तू, मुझसे ज्यादा अच्छी लगेगी तू, जो लगूंगी मैं ही लगूंगी, और मैं ही सबसे काबिल हूँ यहाँ पर। और सब कह रहे थे कि तू मुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी है, तेरी पढ़ाई लिखाई भी काम नहीं आएगी, तुझे इस तरह से इस घर से निकलवाऊंगी मैं, सारी काबिलियत तेरी धरी की धरी रह जाएगी, सबसे काबिल मैं हूँ और मैं ही रहूंगी, मेरे अलावा कोई और नहीं हो सकती दूसरी। और देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। 4 महीने बाद। ये लो भाभी, इस महीने की तनख्वाह 20,000 रुपये। 20,000? 20,000 कैसे हो गई देवर जी? हर महीने तो 25,000 होती थी ना, तब कि आप मुझे 20,000 क्यों दे रहे हैं? अरे भाभी, वो क्या है ना कि वैशाली को अपने घर जाना है, तो उसके लिए उसने 5,000 रुपये लिए हैं, उसे मुझसे 5,000 रुपये मांगे थे, उसने कहा था कि उसे मायके जाना है तो मैं उसे 5,000 रुपये दे दूं, इसीलिए मैंने उसे 5,000 दे दिए और बाकी के 20,000 आपको दे दिए। अब भाभी उसे मायके जाना है तो उसे थोड़ा तैयारी करनी होगी ना, इसीलिए 5,000 उसे दे दिए। 20,000 आप रखो भाभी।
हाँ देवर जी, क्यों नहीं। अब तो आपकी हर चीज की जिम्मेदार आपकी पत्नी ही है ना, हम लोग तो कुछ है ही नहीं। अरे 5,000 चाहिए थे तो मुझसे ही मांग लेती ना, मैं क्या ना देती उसे। अरे उसके पति की कमाई है, मैं भी तो उसे दे ही देती। लेकिन चलो ठीक है, आपसे ले लिए। मुझे तो पराया कर दिया उसने। इतना सब कुछ सिखाती समझाती रहती हूँ, अपनी छोटी बहन की तरह रखती हूँ, तब पर भी महारानी का मुंह हमेशा बना ही रहता है मुझसे। पता नहीं क्यों लोग हमेशा देवरानी जेठानी में आपस में इस तरह से गलत ही सोच लेते हैं। एक सही रहना भी चाहे ना तो दूसरी नहीं रहती। मैं तो उसे अपनी छोटी बहन समझती हूँ, पर आज उसने दिखा दिया कि वो तो मुझे जेठानी ही समझती है। अरे नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो बस मैं तनख्वाह लेकर आया ही था। वो मुझसे अगले महीने से ही कह रही थी कि ए जी अब की मुझे 5,000 रुपये दे दीजिएगा, मायके जाना है। तो इसीलिए मैंने दे दिए भाभी। मैंने सोचा आपको निकालने पड़ेंगे, इससे अच्छा मैं ही निकाल कर दे दूँ। बस और कोई बात नहीं है भाभी, उसने कुछ नहीं कहा मुझसे। हाँ देवर जी, अब तो आप उसका पक्ष लोगे ही। आप तो कहोगे ही कि उसने कुछ नहीं कहा, बाकी मैं सब जानती हूँ। वो मुझे बिल्कुल भी अपना नहीं समझती, मेरा दिया खाना नहीं खाती, मेरे साथ उठती बैठती नहीं। ऊपर से मुझसे तो जो भी जिस तरह का भी व्यवहार करती है, मैं तो सब कुछ सह लेती हूँ। मैं किसी से शिकायत करने नहीं चाहती। भले ही इस घर की बड़ी बहू हूँ, मेरा तो हक पद है उसे सिखाने का, लेकिन मुझसे तो वो कुछ सीखना भी नहीं चाहती। वो खुद को ही इतना काबिल समझती है। पर मैं क्या ही कहूँ, मैं किसी से शिकायत करने नहीं जाती। मेरे साथ वो चाहे जितना भी खराब बर्ताव क्यों न करे। क्या भाभी, उसकी इतनी मजाल? वो आपके साथ खराब बर्ताव करती है? आपने मुझे आज तक बताया क्यों नहीं? आपने छिपाया क्यों मुझसे? अरे आपको बताना चाहिए था ना, एक ही फटके में सही कर देता मैं उसे। ऐसे कैसे वो मेरी भाभी के साथ बुरा बर्ताव कर सकती है? अरे आप भाभी हो मेरी, इस घर की आप मेन हो। आपके साथ कैसे कोई गलत व्यवहार कर सकता है? आपसे ऊपर हो गई है क्या वो? अभी देखो, अभी बताता हूँ मैं। वैशाली, ओ वैशाली, बाहर आओ। अरे हाँ हाँ जी, क्या हुआ क्या हुआ? ले। अरे आप मुझे मार क्यों रहे हैं? इतने से तेरा काम नहीं बनेगा। अभी रुक, अभी और बताता हूँ तुझे। छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए, नहीं मत मारिए मुझे। दीदी बचाओ, अरे माँ जी बचाओ कोई। मैं आपने मुझे मारा किस लिए, कम से कम ये तो बता दीजिए। बहुत ज्यादा भोली बनोगी ना तो अभी एक आध हाथ तुम्हें और लगाऊंगा मैं। मेरी भाभी के साथ गलत व्यवहार करती हो तुम। मेरी भाभी के साथ अच्छे से नहीं रहती तुम। अरे अगर सही से नहीं रह सकती ना तो बताओ मुझे, अभी तुम्हारा बैग सहित ना तुमको ले जाकर तुम्हारे मायके छोड़ आता हूँ। खबरदार जो आज के बाद मेरी भाभी के साथ बुरा बर्ताव किया तो जैसे वो कहे वैसे ही रहा करो, समझी तुम? चलो हटो यहाँ से, अपनी शक्ल मत दिखाओ हमें। मैंने क्या गलत व्यवहार किया उनके साथ? अरे देवर जी, जाने देते। कितना मार दिया बेचारी को। अब मैं ही क्रीम व्रीम लगाऊंगी उसके। आप तो जानते ही हैं मैं किसी का दुख देख नहीं पाती। आपको इतना नहीं मारना चाहिए था उसे। अरे कैसे भाभी, अभी से नहीं सुधारा ना तो आगे चलकर ये और ऐसे ही बिगड़ती जाएगी। सुधार दिया है, आज एक आध हाथ जितना लगाया है ना जिंदगी भर याद रखेगी, आपके साथ अच्छे से बर्ताव करेगी। और भाभी आप ध्यान देना, अगर ये फिर से आपके साथ बुरा बर्ताव करे ना तो एक आध हाथ आप भी लगा सकती हो। नहीं तो मुझे बताना, अच्छे से सबक सिखा दूंगा इसे मैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं देवर जी। बड़ी आई थी। मेरे पैसों में से हिस्सा निकालेगी तू? हाँ, मेरे पैसों में से 5,000 लिए तूने। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे मेरा पैसा छीनने की, मेरा हक छीनने की? अरे मैं जितना दूं इस घर को उतने में ही जीना सीख लो। पर नहीं, तुझे तो अपने पति की कमाई पर बड़ा गुमान था ना। सरकारी नौकर पति मिला है तो उसकी तनख्वाह लेगी तू? बड़ी आई। मैं जब तक यहाँ खड़ी हूँ ना, मेरे आगे कोई टिक नहीं सकती। और तुझे तो मैं इस घर से निकलवा कर रहूंगी। आज तो मैंने पहले ही शुरुआत की है, अब देख तेरे साथ आगे आगे मैं क्या क्या करती हूँ। अरे ये क्या है? हे भगवान, सारे के सारा नमक गिरा दिया। कितना नुकसान कर रही है ये। अरे मुझसे कोई दुश्मनी है तो मुझसे अकेले निभाओ ना, घर के सामान से क्यों निभा रही हो? हे प्रभु, हे भगवान, अब खाना कैसे बनेगा? अरे हे प्रभु, हे भगवान। अरे क्या हुआ दुल्हन, सुबह सुबह इस तरह चिल्ला रही हो? क्या हुआ बड़ी बहू? क्या ही कहूँ माँ जी, आपसे मैं कहना नहीं चाहती, लेकिन क्या ही कहूँ, अब घर के सामान पे बात आ गई है इसलिए बोलना पड़ रहा है। घर का खर्चा मैं चलाती हूँ और उसमें भी
रुपए पैसे भी अब कम होने लगे हैं, लोगों के खर्चे बढ़ रहे हैं और तनख्वाह घटती जा रही है माँ जी। और छोटी ना मुझसे अच्छे से पेश नहीं आती, वो तो मुझसे गलत व्यवहार करती है, हमेशा मुझसे घमंड से बात करती है और मुझसे दुश्मनी निकालने के चक्कर में अब तो वो घर के सामान भी इधर उधर करने लगी है माँ जी। ये देखो, उसने सारा नमक गिरा दिया है इस किचन में। शाम को ही मैं किचन साफ करके पूरा सब चमका कर गई थी, रात को उसने ही खाना बनाया था। उसके बाद ये देखो माँ जी, सारा नमक गिरा कर चली गई यहाँ से। अरे बाप रे, गरीब घर की लड़की लाई थी, सोचा था कि दबकर रहेगी, पूरा परिवार संभालेगी। इसने तो नाक में दम करके रखा है, कभी कुछ करती है कभी कुछ करती है। बेटा समझा तो इसे जरा सा। हाँ हाँ माँ, मैं भी देख रहा हूँ ये वैशाली बढ़ती जा रही है। एक दिन भाभी दिखा रही थी उसने जार तोड़ा हुआ था, एक दिन दिखा रही थी कि हल्दी और मसाले यहाँ काउंटर पे गिरा दिए थे सारे उसने, और तब पर भी भाभी ने मुझे मना कर दिया कुछ भी करने से। आज तो उसने पूरा नमक का जार ही खाली कर दिया। अरे खाना कैसे बनेगा, और नमक गिरा दिया उसने, इतना बड़ा अपशगुन किया हमारे घर में। वैशाली, ओ वैशाली, जल्दी बाहर आओ, यहाँ किचन में आओ। क्या हुआ जी? तुम्हें कितना मारूं मैं, मेरे हाथ में दर्द हो जाता है, तुम्हारे शरीर में दर्द नहीं होता क्या? हाँ, कल रात को ही तुमने जब कमरा गंदा किया था तो तुम्हें इतनी पिटाई की थी मैंने तुम्हारी, और तुम तब पर भी नहीं सुधरी। तुमने ये सारा नमक यहाँ पर गिरा दिया। अरे भाभी से बदला लेने का ये कौन सा तरीका हुआ? एक तो भाभी से तुम बुरे तरीके से पेश आती हो, पूरा घर उन्हें सम्मान देता है, लेकिन तुम तो खुद को बहुत ज्यादा काबिल समझती हो ना। लगता है कल रात वाली मार भूल गई थी, इसीलिए तुमने ये नमक गिराया। ये नहीं, अब मत मारिए। अरे देवर जी छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। कल रात भी आपने इसे बहुत मारा है, इतना मारेंगे तो कहीं मर ही ना जाए बेचारी। छोड़ दीजिए, वैसे भी गरीब परिवार से आई है, भागकर अपने घर भी नहीं जा सकती। छोड़ दीजिए इसे, सीख जाएगी धीरे धीरे। अच्छा, अब तुम मेरे साथ अच्छे से पेश आना। चलो जी, छोड़ दीजिए देवर जी इसे। इसी हाथ से नमक गिराया था ना, इसी हाथ से नमक गिराया था ना तूने, इसी हाथ से मेरे घर का सत्यानाश करेगी तू। ले, मेरा हाथ छोड़ दीजिए। मेरा हाथ टूट जाएगा। माँ जी छुड़वाइए। अरे दीदी बचाओ। आज के बाद अगर मेरी भाभी से जरा सा भी उल्टा सीधा बात की तुमने और उनसे बदला लेने के लिए मेरे घर का कोई सामान तोड़ा ना, तो तुम्हारे हाथ पांव सब तोड़ दूंगा मैं। बड़ी आई। क्या ही कहे, गरीब परिवार से लड़की लाओ तब पर भी इतनी दुष्ट निकलती है। सोचा था कि गरीब परिवार से ला रही हूँ तो हमारे घर में अच्छे से रहेगी, बिना दान दहेज के उठा लाई से कूड़ा कबाड़ा कहीं की। और देख मेरी बड़ी बहू को, देख कितने संस्कारों वाली है, और अपने आप को देख। अरे तू चाहे जितनी सुंदर हो, ना काबिल है ना काबिल। और कुछ औरतें होती ही ऐसी हैं, जब तक वो दो चार हाथ अपने पति से खा ना लेना तब तक उनकी अकल नहीं आती ठिकाने। और ये तो दिन रात मारी जाती रहती है, ऐसा काम ये रोज करती रहती है। अब खड़ी क्या हो, ये सब कुछ साफ करो, पूरा किचन साफ करो और खाना बनाओ। हम सब भूखे रहेंगे क्या? सुबह से तुम्हारे नाश्ते का कोई अता पता नहीं होता। एक बार पराठा दे दिया, उसके बाद महारानी चली गई आराम फरमाने। चलो उठाओ, ये सब साफ करो और जल्दी से हमारे लिए नाश्ता लेकर आओ। ये दरवाजे पर कौन है? अरे क्या रामबरन जी आपने अपनी बेटिया को कुछ सिखाया नहीं क्या? घर का एक काम नहीं आता उसे, बिल्कुल भी नाकाबिल है। कैसे लोग कह रहे थे आपकी बेटी बहुत पढ़ी लिखी, बहुत समझदार और काबिल है। हम तो ठग गए एकदम, बिल्कुल भी उसे तो कुछ आता ही नहीं। अरे समधन जी, पर मेरी बिटिया है कहाँ? एक बार आप उसे मुझे मिला दीजिए, मैं उसे समझा देता हूँ सब। पहले नहीं समझा पाए तो आप क्या समझाओगे? अरे महारानी कहीं घूमने गई है नहीं घर पे, आप ही जाओ भी यहाँ से। पापा। अरे बिटिया, तुम्हें इतनी चोट कैसे लगी? ये लोग तो कह रहे हैं कि तुम हो ही नहीं घर में, तुम्हें ऐसे कैसे, इतना इतना चोट कैसे लग गई मेरी बेटी को? और आप लोग तो कह रहे हैं कि घर ही पे नहीं है, तो ये अंदर से कैसे निकल रही है? क्या हुआ बेटा, बताओ मुझे। पापा मुझे यहाँ से ले चलो, वरना ये लोग मुझे जान से मार देंगे। मैं यहाँ नहीं रह सकती पापा, प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो। मैं यहाँ रहूंगी तो ये लोग मुझे जान से मार देंगे। ये मुझे रोज मारते हैं, सुबह शाम सब टाइम। इनकी भाभी भी मुझ पर हाथ उठाती हैं और माँ जी भी कभी कभी मुझे मार देती हैं, सब मिलकर मुझे मारते हैं। मैं यहाँ नहीं रह सकती, प्लीज पापा मुझे यहाँ से ले चलो। और अगर आप मुझे यहाँ से नहीं ले गए ना तो मैं जहर खाकर अपनी जान दे दूंगी। जंगली लोग, तुम लोग मेरी बेटी पर हाथ उठाते थे, मेरी बेटी को मारा तुम लोगों ने। इतनी काबिल, इतनी अच्छी मेरी बेटी, फूल जैसी, मैंने इसे पाला, मैंने कभी इसे डांट तक नहीं लगाई, तुम लोग इसे मारते थे। अरे वो तो अच्छा हुआ कि मैं यहाँ आ गया और मैंने ये सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया। तुम लोगों के खिलाफ तो पुलिस कंप्लेंट करूंगा मैं। चल बेटी, तुझे यहाँ मैं खुद ही नहीं रहने दूंगा इन जल्लादों के बीच में। चल अपना सामान ले, चल यहाँ से। हाँ तो ठीक है, ले जाओ अपनी इस कूड़ा का बड़ा बेटी को। हमें भी इसे रखने का कोई शौक नहीं है। बस तलाक के पेपर मेरा बेटा भिजवा देगा, साइन करवा देगा अपनी बेटी से, वरना फिर अच्छा नहीं होगा।
अरे तुम्हारे बेटे के साथ मैं खुद ही अपनी बेटी को न रहने दूं। और जहां तक बात है तलाक की, तो मैं खुद ही इन दोनों का तलाक करवा दूंगा। गलती से तुम्हारे घर में शादी हो गई, मेरी बेटी की तो जिंदगी बर्बाद हो गई। कितना जानवरों की तरह मारा है तुमने उसे। तुम सबको तो मैं जेल में डलवाऊंगा, देख लेना। अरे ओ अंकल जी, हम लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि बोलते ही चले जाओ। निकलो यहाँ से, ये हमारा घर है। तुम ज्यादा देर यहाँ खड़े नहीं रह सकते। हमारे ये घर के चौखट पे खड़े होकर हमें ही धमकी दे रहे हो। चलो निकलो यहाँ से और ले जाओ अपनी इस बेटी को यहाँ से। हाँ हाँ, चला जा रहा हूँ। तुम्हारी चौखट कोई इतनी अच्छी नहीं है, इस पे तो मैं थूकने ना आऊँ। चल बेटी। गए, बड़े ही बेकार लोग थे, बड़े ही बेकार घर में शादी हो गई थी देवर जी की। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने देवर जी को बचा लिया। हाँ बहू सही कह रही है। अब की बार मैं कांता से रिश्ता लगवाने के लिए कहूंगी ही नहीं। वो पाठक है ना, पाठक, उससे कहूंगी। वो अच्छा रिश्ता बताता है। उसकी बताई लड़की से अपनी लड़की की शादी करूंगी और दान दहेज वाली अच्छी बहू लाऊंगी। दान दहेज लेकर भी नहीं आई थी, ऊपर से घर में कोई काम भी नहीं कर पाती थी, ऊपर से एकदम बेकार थी, बेकार। अब आपको क्या हुआ? आप अफसोस मत करो। अरे एक चली गई तो क्या आपकी कोई उम्र बीती जा रही है? दूसरी आएगी, तीसरी आएगी। अरे अच्छी लड़की, जब तक आपकी अच्छी लड़की से शादी न करवा दूं ना, मैं भी चैन से नहीं रहूंगी। 4 महीने बाद देखो ना माँ जी, कितनी अच्छी लड़की मिली है आपकी हमारे देवर जी को। अब की तो हमारे देवर जी की खूब जमेगी। इसके साथ कितनी अच्छी और प्यारी सुंदर है। हाँ बहू, अब इसे भी तुझे ही सब कुछ सिखाना है। वो वाली लड़की तो अच्छी नहीं थी, वैशाली बिल्कुल अच्छी नहीं थी, पर ये बहुत अच्छी लड़की है। सुनो शिखा, हमेशा मेरी भाभी का सम्मान करना। मेरी भाभी ही इस घर के लिए सब कुछ है, और इन्हें ही तुम सब कुछ मानोगी। सबसे बड़ी यही है। अच्छा, मुझे तो लगा कि सबसे बड़ी माँ जी होंगी। पर चलो, अगर भाभी सबसे बड़ी है तो कोई बात नहीं, भाभी की ही जय जय कर लूंगी, इसमें क्या है। लेकिन हाँ, सम्मान तो उसी को मिलता है जो सम्मान पाने के काबिल होता है। अब भाभी ने अगर इतना सब कुछ संभाल रखा है, सब कुछ संभाल रही है, सम्मान के काबिल है, तो मैं इन्हें ही सम्मान दे दूंगी। सम्मान देने में क्या है। कहने का मतलब है आपने इतना कुछ संभाल रखा है तो आप सम्मान के काबिल ही तो हुई ना। हाँ चलो बहू, अब तुम ही दोनों को सब कुछ संभालना है, मैं तो चली। अरे भैया, ये तो बड़ी खतरनाक है। इतने लोगों के सामने ऐसे बोल दिया इसने। ये तो बहुत तेज मालूम हो रही है। मुझे लगता है कि गलत लड़की से फिर से देवर जी की शादी हो गई। पहले वाली ही अच्छी थी, कुछ बोलती ही नहीं थी जुबान से, चाहे जो बोलो उसको। और ये पटाक 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 ऐसे बोल रही है, जबान लड़ा रही है। हाँ, अच्छा चलो फिर बैठो अपने कमरे में। वो तो मैं बैठूंगी ही, अब अपने कमरे में नहीं जाऊंगी तो और कहाँ जाऊंगी। हे राम राम, मेरे तो भाग ही फूट गए। जितनी बार भी देवर जी की शादी होती है ना, मेरे तो भाग ही फूट जाते हैं। ये लो भाभी, इस महीने की तनख्वाह। रुकिए जरा, इस तनख्वाह पर तो मेरा अधिकार है। भाभी को क्यों दे रहे हैं आप? मुझे दीजिए। आपकी पत्नी मैं हूँ या भाभी? अरे क्या बोल रही हो? भाभी ये घर संभालती है, भाभी घर का खर्चा चलाती है, तो भाभी को नहीं दूंगा तो और किसे दूंगा। और तुम भी भाभी का सम्मान करो। हटो मेरे सामने से, पैसे भाभी को दो। भाभी घर का खर्चा चलाती है, भाभी का ये करती है, भाभी वो करती है। अरे किसी को मौका देंगी तब तो कोई और कुछ करेगा। अरे अपने अपने पति की तनख्वाह रखो ना। हाँ, घर में जो खर्चा होता है वो मैं देख लूंगी। अपने पति की तनख्वाह से कितना परसेंटेज इनको देना है वो मैं देख लूंगी। सारी तनख्वाह ये क्यों रखेंगी? अपने भी पति की सारी तनख्वाह रखे, मेरे भी पति की सारी तनख्वाह रखे, और भी बाहर से जो भी कमाई होती है वो भी सब यही रखे। ऐसा क्यों? देखो, तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो। ज्यादा मुझे गुस्सा दिलाया ना तो फिर ठीक नहीं होगा तुम्हारे लिए। ओ हेलो, कोई मुझे हाथ भी नहीं लगा सकता। कमिश्नर की बेटी हूँ मैं। सीधा तुम लोगों को जेल करवा दूंगी, सोचना भी मत इस बारे में। अरे क्या करूं मैं इस औरत का। भाभी आप ऐसा कर रही हो? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए ना। आपको अपने देवर की तनख्वाह लेते हुए शर्म नहीं आ रही है? जबकि उसकी पत्नी इस घर में आ गई है, तब भी आप उनकी तनख्वाह ले रही हो। अरे आपके पति भी तो कमाते हैं, मुझे कभी एक पैसा दिया आपने उसमें से? और मैं भी अपने पति की तनख्वाह में से सिर्फ उतना ही दूंगी जितना इस घर खर्च के लिए जरूरी है। आपको तो सबको संभालना है ना, आप बड़ी काबिल हो। ये चीज आपके समझ में नहीं आई, ये चीज मुझे सिखानी पड़ रही है आपको। अरे राम राम, ये तो बहुत ही तेज निकली। वाकई में मेरे भाग फूट गए। मैं ही गलत थी जो उस पहली वाली वैशाली को मैंने घर से भगवा दिया। वैशाली ही अच्छी थी, चाहे जो करो कुछ बोलती नहीं थी। जितना भी उसे मार खिलाओ, जितना भी डांट लो, कुछ नहीं बोलती थी। ये तो सबके सर पे चढ़ के नाच रही है। अब की पाठक जी ने बहुत ही गलत लड़की से शादी करवा दी मेरे देवर जी की। अरे ये तो पूरा घर सर पे उठा लेगी, सबसे ऊपर होती जा रही है। मैं कुछ कर भी नहीं सकती। अरे मुझे जेल थोड़ी जाना है। पर तुम चाहे कितनी भी समझदार हो लड़की, मुझसे आगे नहीं जा सकती। तुम्हें भी मैं इस घर से निकलवा कर रहूंगी, देख लेना। ये रहा नमक का डिब्बा। आज ये डिब्बा गिरेगा
और मसाले बिखरेंगे, पूरा किचन गंदा होगा और खाने में ढेर सारा नमक पड़ेगा। सब करके जाऊंगी मैं। ओ भाभी, जब खाना मैंने बना दिया तो आप किचन में डिब्बा खोल कर क्यों खड़ी हो? अरे वो थोड़ा नमक लेने आई थी। क्या है ना, आजकल मेरा ब्लड प्रेशर थोड़ा लो होता जा रहा है, तो सोचा कि थोड़ा सा नमक लेकर कमरे में रख लेती हूँ। तुम खाना इतना बढ़िया बनाती हो, उसमें नमक तेज होता ही नहीं है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा नमक डाल लूंगी खाने में। आजकल ब्लड प्रेशर लो रहता है, थोड़ा फायदा करेगा मुझे। ओ भाभी, किसे पढ़ा रही हो? मैं पहले से पढ़ी पढ़ाई हूँ, मुझे ज़्यादा सिखाने की ज़रूरत नहीं है आपको। मुझे सब पता है आप यहाँ क्या लेने आई थी और क्या करने आई थी। और हाँ, एक बात अच्छे से समझ लो, किचन में मैंने सीसीटीवी लगवा दिया है और जो भी कुछ करोगी ना सब दिखेगा, तो अब जरा संभाल कर काम करना। इस बार तो चेतावनी दे दी, हर बार तुम्हें चेतावनी देने नहीं आऊंगी मैं। और ये मत समझना कि तुम मेरे साथ कुछ भी कर लोगी। मैं बड़े घर की लड़की हूँ, कमिश्नर की बेटी हूँ। मेरे साथ कुछ भी करने से पहले अच्छे से सोच समझ लेना। क्या छोटी तो भी, अरे तेरी बड़ी जेठानी हूँ मैं भला ऐसा कुछ क्यों करूँगी? बस नमक ही लेने आई थी मैं। जरा संभल कर नमक खाओ भाभी, ऐसा ना हो कि ब्लड प्रेशर लो के चक्कर में आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाए। ले रख दिया तेरा नमक का डिब्बा। जा रही मैं यहाँ से। और एक बात सुनती जाओ भाभी। हाँ हाँ बोलना छोटी, क्या बात है? आइंदा से जब भी मैं खाने के लिए कुछ बनाऊं किचन में और मैं किचन को साफ किए रहूं, तो दोबारा मुझे आप इस किचन में दिखना नहीं चाहिए। जब तक मेरा काम खत्म ना हो तब तक, और मेरा काम खत्म होने के बाद भी। सुबह आपकी बारी होती है ना खाना बनाने की, तो सुबह ही आप आया करो। शाम को मेरी बारी होती है तो शाम को मैं बनाऊंगी। समझ आया आपको? जाओ अभी यहाँ से। ठीक है छोटी, अब मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं तुझे से मांग लूंगी, ठीक है? बढ़िया ही, इनको तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, लेकिन अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। इतने टेंशन में मैं यहाँ रह नहीं सकती। मैं तो हमेशा खुले माहौल में रहने की आदी हूँ, और ये औरत ये हमेशा मुझे टेंशन दिए रहती है। मुझे यहाँ से अपने पति को लेकर जाना ही होगा। अरे शिखा, मेरा ट्रांसफ़र अचानक से पता नहीं कैसे दूसरे शहर में हो गया। अब तो मुझे वहीं चलकर रहना पड़ेगा। हाँ जी, अब क्या ही कर सकते हैं, हमें वहीं चलकर रहना पड़ेगा। आपका मन करे तो मम्मी जी को साथ में ले लो, नहीं तो यही रहने दो, अच्छा ही है। यहाँ पर रहेंगी, बड़ी भाभी उनकी देखभाल करती रहेंगी। बड़े शहर में कहाँ उनकी कोई देखभाल हो पाएगी। हाँ शिखा, सही कह रही हो। तुम्हें ले चलता हूँ, माँ को यहीं रहने देता हूँ। आखिर मेरे भी खाने पीने का कुछ प्रबंध होना चाहिए, तो इसलिए मैं तुम्हें लेते चलता हूँ। माँ को यहीं रहने देते हैं। माँ की सेवा करने के लिए तो भाभी हैं ही। क्या देवर जी, आपका ट्रांसफर हो गया और आप यहाँ से जा रही हैं अपनी पत्नी के साथ, और माँ जी हमारे साथ रहेंगी? अरे भाभी, आप इतनी काबिल हो, घर परिवार मोहल्ला सब कुछ संभालती हो। सब कुछ देखा है आपने, सब कुछ संभाल रखा है आपने। आपके अलावा कौन इतना सब कुछ संभाल सकता है? शिखा यही कह रही थी भाभी इतना सब कुछ संभाल लेती हैं तो घर परिवार देखने का जिम्मा भी तो आप ही का हुआ ना। और फिर मुझे भी अपने खाने पीने के लिए वहाँ कुछ इंतजाम करना होगा। रोज़ बाहर का तो मैं खा नहीं सकता, तो इसलिए मैं शिखा को अपने साथ ही ले जा रहा हूँ। वैसे भी शिखा अब मेरा परिवार है, और माँ जी यहाँ पूजा पाठ करती हैं। अपना घर आपको ही देखना होगा सपना भाभी। वैसे भी आप इतनी काबिल हो, आपको दिक्कत क्या है? हाँ, और आपको भी तो 2 लोगों का घर खर्च अब कम करना पड़ेगा। आप अपने पति की तनख्वाह में आराम से ये घर चलाना। हाँ चलो शिखा, पैकिंग करो। हाँ चलिए जी, मैं बस अभी आई। क्यों भाभी, अब अच्छा लगा ना सब कुछ संभालते हुए? सब कुछ पे बहुत काबिल हो ना, आप पूरे मोहल्ले में अपनी काबिलियत का डंका बजवाती हो, तो रहो अब काबिल। अब सब कुछ आप ही को संभालना है। मैं तो चली, अपना हिस्सा लेने आऊंगी बस। और उससे तो कोई मुझे रोक नहीं सकता। आपको क्या लगता है आपके देवर का ट्रांसफर ऐसे ही हो गया? अरे मेरे पापा कमिश्नर है, मेरे अंकल नेता है, सोर्स लगवा कर इनका ट्रांसफर करवाया है बड़े शहर में। वहाँ जाऊंगी, आराम से घूमूं फिरूंगी, शॉपिंग करूंगी, और इनकी तनख्वाह जितनी भी होगी ना, उस पर सब पर मेरा अधिकार होगा और मेरे होने वाले बच्चे का। अब समझ आया आपको? आप रहो यहाँ पर, सड़ो और अपने पति के साथ और अपनी माँ जी की सेवा करो। इससे अच्छा तो पहले वाली ही वैशाली ही थी। मैंने उसे बेकार में इस घर से भगवाया। मैंने उसके साथ बहुत गलत किया और इसी का परिणाम मुझे भुगतना पड़ रहा है। ये लड़की तो बहुत ही तेज निकली। शिखा सब कुछ छुड़वा दी, सारी तनख्वाह देवर जी की कटक गई, सब पर कुंडली मार कर बैठेगी और मैं यहाँ ये गांव का घर संभालूं और बूढ़ी सास की देखरेख करूं, और ये शहर में वहाँ घूमे फिरेगी, मजा करेगी। वाह रे वाह, क्या मैंने जिंदगी भर चालें चली थी इस दिन के लिए। जिंदगी भर मैंने सबके साथ राजनीति खेली और अब सब मेरे ऊपर ही उल्टा हो गया। मुझे आज अपनी गलती का एहसास हो रहा है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई
किसी को इस घर से भगाकर। जैसी भी थी पड़ी रहती एक कोने में, मेरी कितनी सेवा करती थी, घर का कितना काम करती थी, और मैं खूब बाहर बाहर घूमती थी, किटी पार्टीज करती थी, कभी किसी से कुछ मुंह नहीं खोलती थी वो लड़की। और ये इसने तो सब कुछ उल्टा कर दिया। सही कहा गया है दोस्तों, हमेशा किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, हमेशा राजनीति करके किसी को गड्ढे में गिराने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। पता नहीं कब तुम खुद ही उस गड्ढे में गिर जाओ। आखिर बुरे काम का बुरा ही नतीजा होता है।